अगर तुम्हें दुश्मन ही चाहिए। वाह, किसी अच्छे उस्ताद से सबक सीखा है। यह सबक तुम भी सीख सकते हो, लेकिन डरता हूं कहीं तुम्हारा हाथ पैर ना टूट जाए। सबक कौन किसको सिखाता है, देख लेते हैं। यह सबक तुम्हारी जिंदगी का पहला और आखिरी सबक होगा। आओ मेरे साथ। उसको मत मारो, वो जेल से भागा हुआ कह दिए। हवलदार पकड़ो सारे को, पकड़ो उसे। कौन? जेनी, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। जब तक यह हार मेरे पास है, डैनी की मौत उसको मेरे पास लाएगी, समझी? और अगर वो नहीं आया तो जिस तरह उसने मेरे दोस्त इमरान का खून किया है, उसी तरह मैं तेरी जान ले लूंगा, उसे मिटा दूंगा। और तेरी लाश डैनी के लिए तेरी मोहब्बत, तेरी वफादारी का तोहफा होगी। नहीं, आरती की लाश हमारी तरफ से डैनी के लिए तोहफा होगी। इस तरह आरती के कत्ल पर डैनी देश से आरती की मौत का बदला लेगा। आरती को बुझा दो। रहम की भीख के लिए हाथ उठते रहे, मगर खान ने वह हाथ हमेशा काट दिए। मैं जुल्म करने पर मजबूर हो गया हूं, और मेरा जुल्म बहुत खतरनाक होता है। मौत से ज्यादा तो नहीं? मौत कभी प्यारी होती है और कभी भयानक। मौत जैसी भी हो, उसको मैं अपना नसीब समझूंगी। तेरी मौत तेरी बदनसीबी होगी। मैं वो चाल चलूंगा कि तेरे खून के छींटे देश के दामन पर होंगे, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, और तेरी लाश के साथ किसी एक भाई की लाश होगी। आरती!
जान लेने के लिए वैसे तो एक ही गोली काफी है, लेकिन मेरी शान कहती है कि तेरी मौत को सैकड़ों गोलियों से सजाया जाए। दूर से नहीं, खून से भरी है। आज ये एतबार और भरोसे के कफन में लिपटी हुई लाश तुम लोगों से इंसाफ चाहती है। मैं पागल हो गया हूं, और इस पागलपन में मुझसे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम्हें ठीक पता है ये गाड़ी डैनी की है? ठीक पता है, डैनी की है। इमरान के खून मुझ पर कुर्बान होकर मेरा सर झुका दिया है। वो भी जनाब खान की गुप्ती का शिकार हो गया। तू झूठ बोलता है, मगर आरती का कत्ल तू है और मुझे तेरा सर चाहिए। डैनी, आरती का कत्ल मेरे सर क्यों? तू झूठ बोल रहा है अपनी जान बचाने के लिए। बुज़दिल, मैं वो कायर नहीं कि जीने के लिए किसी झूठ का सहारा लूं। ये झूठ है या सच? लेकिन तेरी मेरी दुश्मनी उस वक्त तक रहेगी जब तक तू हार का दावा करता रहेगा। यानी फिर ये दुश्मनी हम में से किसी एक के मौत पर खत्म होगी, क्योंकि वो हार मुझे भी चाहिए। देश वो हार मेरी मां का हार है। उसका एक एक हीरा मेरे बाप की मेहनत और मोहब्बत की यादगार है। उसकी चमक में मेरे बाप का खून है, पसीना है। देश वो हीरा मेरे बाप के इन हुनर का नगीना, जिसको लूटने के लिए खान ने मेरी मां को बेवा किया। उसके दो मासूम बच्चों को बचपन में जुदा कर दिया। हर वो आदमी जो उस हार पर हक जमाएगा, मैं उसको कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस हार पे मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। उस हार से मेरा भी उतना ही लगाव है जितना तुम्हारा। और तुम डैनी नहीं, विजय हो। तुम रुक क्यों गए? मारो। तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि एक भाई का हाथ दूसरे भाई पर कभी नहीं उठ सकता। भाई के हाथ तो भाई के हाथों में आ गया, मगर ये खून कह रहा है अब तो गले लग जा। अजय, अजय मेरे भाई, लेकिन इस खुशी में अपनी मां, बाप के कातिल को कैसे भूल जाऊं? यह हार जिसने हम दोनों भाइयों को मिलाया है, क्या यह हमें मां से नहीं मिला सकता? क्या यह पिताजी का खून का बदला नहीं दिला सकता? दिला सकता है अजय, जरूर दिला सकता है। और उस हार की कीमत है उन दोनों भाइयों का सर। अपने मां के खानदानी हार को दांव पर लगाकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो मुझसे अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहते हैं, और मैं उन दोनों भाइयों का सर कुचलकर
उस खानदान का नामो निशान मिटा देना चाहता हूं। जमाल, दुनिया के बेहतरीन कराटे खिलाड़ियों को मेरी तरफ से दावत दो और उन दोनों भाइयों का सर कुचलने के लिए उन सबको खरीद लो। उन दोनों भाइयों पर हमला करने का इशारा तुम्हें यूं मिलता रहेगा। जब जब तुम लोगों को इशारा मिलता रहेगा तुम उन दोनों भाइयों पर हमला करते रहोगे जब तक उन दोनों को सर कटकर जमीन पर नहीं गिर जाता। अगर मैंने इस दुश्मन को माफ कर दिया तो मेरी मां मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरी मां ने मुझे इसी दिन के लिए दूध पिलाया है और अगर मर भी गया तो भी मां की तुम्हारे साथ ले जाऊंगा। मरे तेरे दुश्मन। बस मां जी, यही दुआ कीजिए। ऐसे भी क्या इसमें इसकी जान चली जाए? नहीं नहीं, कहाँ है बेटा? बेटा इस तलवार ने तेरे बाप का ही सर नहीं काटा, बल्कि बड़े बड़े सुरमाओं का सर काटकर अपने कदमों में झुका दिया है। खान, ये सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ये मेरा शिकार है अजय। कहां जा रहे थे भागकर? तुमने सोचा होगा काली का कत्ल करके तुम बच निकलोगे। काली का कत्ल? तुमने ये नहीं सोचा इस इलाके का चार्ज किशन सिंह भट्टी ने ले लिया है। अब इन हरकतों का इंजाम क्या होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। रेस्ट हिम। रोकना भैया। ये लो आपकी घंटी बज गई। हेलो, जटाशंकर बोल रहा हूँ। पकिया ने काली को जलाकर मार दिया है। नहीं, नहीं, नहीं! ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उस हरामजादे पकिया ने मेरे बेटे को जलाकर मार डाला। क्या कह रहे मंत्री जी? काली भैया, मैं उसके पूरे खानदान को जलाकर राख कर डालूंगा। नेताजी क्या हुआ? मंत्री जी क्या हुआ नेताजी? मंत्री जी आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए। समझदारी से काम लीजिए। जब तक उस छोकरे की लाश नहीं देख लेता तब तक मेरे बेटे की जलती हुई चिता मेरी आंखों के सामने मंडराती रहेगी। क्या पता चलाओ कि इस वक्त बकिया कहां मिलेगा। ठहरो, अगर वो छोकरा ना मिले तो उसके बड़े भाई डोंगरा को ढालाना।
तब बताऊंगा कि जब किसी का बेटा या भाई उसकी नजरों के सामने दम तोड़ता है तब कितनी तकलीफ होती है। हाँ, फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन बिना हवा के पत्ते नहीं गिरते, जैसे कि बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही हम भी, समझे ना? तो पहले रोकड़ा फिर काम, ठीक है? तुम्हारा काम हो जाएगा। डोंगरा भाई, डील हो गई है। डोंगरा भैया, डोंगरा भैया, डोंगरा भैया। कौन हो तुम? मैं पक्या की पक्या को पुलिस पकड़ कर ले गई है क्योंकि उसने काली का कत्ल कर दिया है। पक्या को बचा लीजिए भैया, पक्या को बचा लीजिए भैया प्लीज। क्या बे गंगे, चुपचाप जाकर उस गाड़ी में बैठ जा, वरना इस छोकरिया की खूबसूरती को बदसूरती में बदल दिया जाएगा। चल चल, बे गंगे चल, तेरे को बताता हूँ कद्दू खर्चा क्या चीज है। ए ड्राइवर, लाओ गाड़ी। अब कहाँ जाएगी बचकर मेरी जान? यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। वेलकम डोंगरा, वेलकम। अगर हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना, क्योंकि अक्सर हमारे आदमियों से गलती हो जाती है। हा? इस पार्टी में किसी खास मेहमान की कमी महसूस हो रही है। लगता है तुम लोग उसे दावत देना भूल गए, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। हा? हेलो, हम जटाशंकर बोल रहे हैं। सर आप कहिए। पकिया नाम के जिस मुजरिम को तुमने गिरफ्तार किया है उसे हमारे हवाले कर दो। जी, आपके हवाले? हाँ, क्योंकि वो हमारे बेटे काली का कातिल है, इसलिए उसे सजा तुम्हारा कानून नहीं बल्कि हम देंगे, और ऐसी सजा देंगे जिसका जिक्र कानून की किसी किताब में नहीं होगा। मंत्री साहब देखिए, ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है, हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए ना। ड्यूटी? ड्यूटी पर अगर इतना नाज है इंस्पेक्टर, तो अपनी बीवी को जलने से बचा लिया होता। ये तंज मुझे पसंद नहीं मंत्री, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं इंस्पेक्टर। दिल्ली शहर में एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ आतंकवादियों को रोकना चाहा और रोक भी लिया। जानते हो उसका नतीजा क्या हुआ? उन आतंकवादियों ने उस बेचारे इंस्पेक्टर की बीवी को जिंदा जलाकर मार दिया, और वो आतंकवादी मेरे ही आदमी थे। तुमने वो पुरानी
घिसी पिटी कहावत तो सुनी होगी ना कि सोने पे सुहागा। इस वक्त पकिया की महबूबा और उसका बेजुबान गूंगा भाई मेरे कब्जे में है। मेरी बात मान ले इंस्पेक्टर, वरना उनका भी वही हशर होगा जो तेरी बीवी का हुआ था। जटाशंकर, मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कि वो आदमी मेरे इतने करीब है। मेरा दुश्मन, मेरी बीवी का कातिल। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। उस दिन मैंने तेरी सिर्फ जबान काटी थी, बहुत बड़ी गलती की। आज मैं तेरे दोनों हाथ काटकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर लूंगा। तुम उधर जाओ। दूसरों का घर जलाकर तमाशा देखने वाले कुत्ते, आज तेरी मौत का तमाशा सारी दुनिया देखेगी। आइए मंत्री जी, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। हाँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो भाई, पीछे रहो। मंत्री जी, ये तो हमारी गाड़ी पे चल गया है।
देखो भाई, मंत्री जी संभल कर बैठा, तो हमरा पीछा कर रहा है। देखो मंत्री जी, गाड़ी के ऊपर चढ़ के देखो। मंत्री जी आप अंदर अंदर आ जाइए। हम सरेंडर कर रहा हूँ भट्टी साहब। देखिए गोली मत चलाना। हम सरेंडर कर दिया। देखिए टोपिया उठा के। देखिए हम वहां आ रहा हूँ। हम भट्टी साहब के पास जा रहा हूँ। मंत्री जी हम वहां जा रहा हूँ। भट्टी साहब गोलियां मत चलाना। अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम वहां जा रहा हूँ मंत्री जी। हम वहां जा रहा हूँ मंत्री जी। देखिए हम दल बदल रहा हूँ। हम आ रहा हूँ। देखिए मंत्री जी गोलियां मत चला। भट्टी साहब इंस्पेक्टर देखिए मंत्री जी अक्सर सत्ता को देखकर मंत्री दल बदल लिया करते हैं जैसे हमने किया हूँ। देखिए गोलियां मत चला। अरे बच्चे भाई अरे हमारी गर्दन। पापा मैं आ गया। इंस्पेक्टर रुक जा। अगर तूने एक गोली चलाई ना तो इस लड़की के चीथड़ों की बरसात हो जाएगी। रुक जा इंस्पेक्टर, मैंने इस लड़की के गले में मौत बांध रखी है। नहीं 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 रोगा भाई, नहीं नहीं पापा बचा लो पापा। नहीं नो 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 भैया भैया नहीं भैया नहीं भैया आंखें खोलो भैया। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो भैया। इतने दिनों बाद तो हमारा मिलन हुआ है भैया। भैया
I'm very sorry, विनी। माफी मांगने की जरूरत नहीं नीलिमा। इंसान हालात के बस में होता है, हालात इंसान के बस में नहीं होते। और हमारे घरानों के बीच टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि जहां प्यार और दोस्ती का जीना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो चुका है। प्लीज विनी, जरा सोचो, वो हमारे पापा हैं। दुनिया की कोई भी लड़की होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। मगर मेरी बदकिस्मती कि मेरे सामने कोई और लड़की नहीं, नीलिमा थी। प्लीज विनी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कल मैं अपने आपे में नहीं थी। कल रात में अपने दिल से बात करके इस फैसले पे आई हूँ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ है, अपनी फैमिली के साथ नहीं। प्लीज विनी, आई एम सॉरी। नहीं नीलिमा, कहानी खत्म हो चुकी है। इट्स ऑल ओवर। गुड बाय। खुदकुशी कर लो तो फिर ठीक है। क्या हुआ बंसी? कौन है ये? हुकुम, कोई लड़की है, न जाने क्यों गाड़ी सीधी दीवार पे लाकर टकरा दी। ऐसा लगता है कि जैसे वो खुदकुशी करना चाहती हो। हे भगवान, ये तो उनकी बेटी नीलिमा है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की। बंसी, भाग के जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी आओ, इसे अंदर ले चलो। चिंता की कोई बात नहीं, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया, अब ये सो रही है। जी धन्यवाद। नमस्ते। हुकुम, किसका? नीलिमा का फोन है? मधु जी का फोन है। हेलो, हाँ मधु बोलो। मधु बोल रही हूँ। ये बताने के लिए फोन किया कि नीलिमा यहाँ है, मेरे पास। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। शुक्र है। मगर वो तुम्हारे यहाँ कैसे पहुंच गई? गाड़ी में बैठकर, और कैसे? मजाक छोड़ो मधु, जब वो यहाँ से गई थी तो बहुत गुस्से में थी। और बच्चा प्यारा होता है तो गुस्से में और भी प्यारा लगता है। जिस बच्ची की तुम तरफदारी कर रही हो, जानती हो उसने क्या किया आज? क्या किया? हमारे मना करने के बावजूद वो फिर उससे मिलने चली गई। अच्छा अच्छा, अब आप शांत हो जाइए। गुस्से से दिलों की दूरी बढ़ती है, कम नहीं होती। मैं इसे अपने तरीके से समझा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, अब मैं टेलीफोन रखती हूँ। रोइए मत, ज्यादा चोट तो नहीं आई? नो पापा, बट आई एम सॉरी, हमने आपकी गाड़ी तोड़ दी। अरे आपके सर का सदका, ऐसी 10 गाड़ियां आप पर कुर्बान। आप बच गई, इससे बड़ी भगवान की दया और क्या हो सकती है। चलिए चलिए अंदर, 2-4 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए। हाँ। कम डार्लिंग, आप आराम से लेट जाइए। देखिए, या तो आप हमारी बात समझी नहीं, या फिर आपने उसे मजाक समझ लिया है। इसलिए अब आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इसके बाद आप इस महल की 4 दीवारी से बाहर नहीं जाएंगी और ना ही कोई आपसे यहां मिलने आ सकता है। नो पापा, नो। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? You can't do this to me. Just listen to me.
सब नौकर चाकर आपकी सेवा में रहेंगे, आपका हर हुक्म मानेंगे, मगर आपको महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। और हां, आप किसी से फोन पर भी बात नहीं कर सकती हैं। पापा, आप क्या कर रहे हैं? हट जाइए, हट जाइए। पापा प्लीज स्टॉप दिस। पापा आपको जी जान से चाहते हैं, मगर आपको पागलपन करने की इजाजत नहीं देंगे। पापा प्लीज, पापा प्लीज लिसन टू मी, पापा प्लीज, पापा स्टॉप दिस। You can't do this to me. You can't do this to me. बड़ी माँ, कौन? नीलमा, क्या बात है? आप तो सब जानती है ना बड़ी माँ, दम घुटने लगा है मेरा यहाँ। एक सांस आ जा रही है, शायद उस पर भी पहरा बैठा दिया जाएगा। डर मत बेटी, मैं जो बोल, क्या बात है? बड़ी माँ, मैं एक फोन कर लूं? किसे? ठीक हो ना? जिंदा हूँ, थैंक गॉड। मगर इस तरह जिंदा रहना मुझे मंजूर नहीं। अल्लाह, अब क्या हुआ? पापा ने मुझे महल की चारदीवारी में बंद कर रखा है, आने जाने पर भी रोक है। मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम तो यहाँ आ सकते हो। Forget it, नील। प्यारी जिंदगी में सब कुछ नहीं है, लोग प्यार के बगैर भी जिंदा रहते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, तुम अगर यहाँ नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। हेलो, what do you mean? मेरी बात को मजाक मत समझना भी नहीं। तुम जानते हो मैं एक बार ट्राई कर चुकी हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ। नील, और अगर तुम नहीं आए तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो गए, और तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे दीदी, कभी नहीं। नील, listen to me. हेलो, क्या ये सच है कि आपने बिटिया रानी को महल की चारदीवारी में बंद करके रखा है? देखो मधु, तुम इस मामले में दखल ना ही दो तो अच्छा है। ओह, कभी कभी भूल जाती हूँ कि सब कुछ होते हुए भी मैं आपकी कोई नहीं हूँ। गलत मत समझो मधु, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे भी कुछ असूल हैं, जिन्हें हम किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकते। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि विधाता मेरा भाग्य लिखते समय औलाद का प्यार लिखना भूल गए, मगर आपके भाग्य में तो है। फिर अपने ही हाथ से ये प्यार की रेखा क्यों मिटा देना चाहते हैं आप? जी हुकुम। ठाकुर साहब से कहो सुरजनगढ़ से विनय प्रताप सिंह आए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जी। देखो मधु, इस बहस में कुछ नहीं रखा है, हमारा फैसला अटल है। सारी दुनिया हमसे मुंह मोड़ ले, तब भी हम ये फैसला नहीं बदलेंगे। और सारी दुनिया में एक मधु भी है, और अगर मधु रूठ गई तो वो इतनी दूर चली जाएगी कि आपकी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। हुकुम मधु। एक मिनट। जोरावर सिंह, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि बगैर इजाजत के अंदर आ गए? बात ही कुछ ऐसी है हुकुम। कहो। सुरजन। बोलो, बोलते क्यों नहीं? सुरजनगढ़ का राजकुमार विनय प्रताप यहाँ आ पहुंचा है हुकुम। विनय प्रताप सिंह यहाँ पहुंचा है? ये तो अच्छा हुआ, वरना उसकी तलाश में हमें वहां जाना पड़ता। हमारे लिए क्या हुक्म है सरकार? मिर्तागढ़ की इज्जत से खेलने वाले के साथ क्या सलूक करना चाहिए, यह बताना पड़ेगा तुम्हें। पर वो आपसे मिलना चाहता है हुकुम। मुझसे? ठीक है, ले आओ उसे। देवकी, हम जा रहे हैं, ऐसा ना हो कोई अनर्थ हो जाए। हेलो मधु।
ठाकुर साहब का हुक्म है, सुरजनगढ़ का राजकुमार यहाँ पहुंचा है। मेरा विनी आ गया। दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। बाबा से कह दो वो एक और दिव्या की लाश देखेंगे। प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। दरवाजा खोलो, बाबा से कह दो वो एक और दिव्या की लाश देखेंगे। गेट खोल दो, साहब को आने दो। प्रणाम ठाकुर साहब। हमें अफसोस है कि तुम्हारे प्रणाम के जवाब में ना तो हम आशीर्वाद दे सकते हैं और ना ही तुम्हारी लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं। लंबी उम्र की कामना तो मैं भी नहीं करता ठाकुर साहब। हाँ, जो 4 दिन की जिंदगी है वो प्यार की जिंदगी हो, उसके लिए आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। सुरजनगढ़ वाले आशीर्वाद के लिए हाथ कब से फैलाने लगे? जब से मृतकगढ़ वालों से प्यार हुआ है। मैं आपसे नीलिमा का हाथ मांगने आया हूं ठाकुर साहब। खबरदार! जो हमारी बच्ची का नाम अपनी जबान पर लाए, जबान काट देंगे तुम्हारी। मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत कीजिए ठाकुर साहब। इंग्लैंड की तालीम ने मेरे दिल और दिमाग तो जरूर बदल दिए हैं, खून नहीं। मैं आज भी सुरजनगढ़ का क्षत्रिय हूं, वार का जवाब वार से देना जानता हूं। तुम जानते हो इस वक्त तुम कहां खड़े हो? जानता हूं। क्या पृथ्वी सिंह जानता है कि तुम हमारे दरवाजे पर आए हो? जी नहीं। ओ जी, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर आया हूं, आपको यह समझाने के लिए कि जब तक खून का बदला खून क्षत्रिय धर्म बना रहेगा, यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ठाकुर साहब, आप भी तो इंग्लैंड रहकर आए हैं, दुनिया देखी है आपने, तो फिर आप जिंदगी की इस हकीकत को पहचानने से इनकार क्यों करते हैं? हकीकत सिर्फ ये है कि हमारे और तुम्हारे खानदानों के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है, दुश्मनी। ये आग न कभी बुझी है और न कभी बुझेगी। इसलिए कि आप लोग आग से आग बुझाने की कोशिश करते रहे हैं। आग से आग नहीं बुझती ठाकुर साहब, पानी से बुझती है। ओह, तो तुम इंग्लैंड से आग बुझाने का पानी लेकर आए हो? मैं ही नहीं, नीलिमा भी। तुमने फिर उसका नाम लिया? उसी की खुशी के लिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूं, एक बाप से बेटी की मुस्कुराहट मांगने आया हूं। हमारे जज्बात को आवाज देने की कोशिश मत करो। हमारे जज्बात बेटी दिव्या के साथ रुखसत हो गए, महाराज भवानी सिंह की चिता में जलकर राख हो गए। कुछ ऐसे ही जख्म सुरजनगढ़ के सीने पर भी लगे हुए हैं, पर जख्मों को खुरेदने से जख्म नहीं भरते, उन पर मरहम लगाने से भरते हैं। हमारा ख्याल है कि हमने तुम्हारी बकवास जरूर से ज्यादा सुन ली है, अब तुम जा सकते हो। अगर आप अपनी बेटी को उसकी खुशियां नहीं दे सकते तो उसकी जिंदगी तो बचा सकते हैं, वो खुदकुशी कर लेगी। तुम जा सकते हो। उसने एक बार कोशिश की है, दोबारा भी कर सकती है। इस वक्त तुम हमारी बेटी की नहीं, अपनी जान की चिंता करो। हम चाहते हैं कि तुम सुरजनगढ़ जिंदा लौटो। हम तो यहां से जिंदा ही वापस जाएंगे ठाकुर साहब, मगर एक बात याद रखिए, अगर आपकी बेटी कोई पागल बनकर बैठी तो उसका खून आपके सर होगा। फिर आप अपने जमीर को जवाब देते रहिएगा। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। बड़ी माँ, विनी, 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 प्लीज मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारे पापा से बात की, उन्होंने इनकार कर दिया। दिस इज द एंड ऑफ द रोड, कहानी खत्म हुई। मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विनी। नहीं नील, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, ऐसे नहीं। नो। मीठा बोल बड़ा अनमोल। तुमने ठीक कहा बखुरदार, एंड ऑफ द रोड। तुम्हारी जिंदगी का सफर यही खत्म होता है। हुकुम,
ठाकुर साहब का हुक्म है, इन्हें बिना हाथ चाहे जाने दिया जाए। मीठा बोल बड़ा अनमोल। ये स्थान तो सुरजनगढ़ वालों के लिए जैसे मुक्ति का स्थान बन गया है। तुमसे पहले तुम्हारे भाई विजय प्रताप को भी यही मुक्ति मिली थी। हाँ, और उसे भी मुक्ति मैं नहीं दिलवाई थी, और अब तुम्हारी बारी है। जब हमने विनय से बात करके इसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, तो आप उसे क्यों मारने के लिए उतारू हो गए? इसलिए कि ये नाग हमारी नीलिमा को भगा कर ले जा रहा था, आपकी बेटी को उड़ा कर ले जा रहा था। ये हरामखोर! क्या ये सच है? नहीं पापा। क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये सब झूठ है पापा, सब झूठ है। तो फिर सच क्या है? बोलो। हम अपनी मर्जी से विनय के साथ जा रहे थे, क्योंकि विनय हमारी जिंदगी है पापा। सुन लिया ठाकुर साहब, आपने सुन लिया? ये आप हमसे कह रही हैं? अपने बाप से कह रही हैं? इतना समझाने के बाद याद है? हम चाहते हैं इसी वक्त आपको गोली मार दें और मार डालिए। ये जिंदगी भी आपकी दीदी है, इसे खत्म करने का आपको पूरा हक है। मारिए, मारिए, मारिए ना पापा। आई आस्क यू, अगर तुम लोगों का लाइफ का कीमत नहीं तो लाइफ बनाता क्यों है? Why? मारिए ना पापा। मधु, 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 ये तुमने क्या किया मधु? अरे अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, गाड़ी भेजो जल्दी। नहीं, बहुत देर हो गई।
मैं अपने ईश्वर के सामने खड़ी हूँ। उन्हीं के चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मैं कुछ मांगती हूँ। दोगे ना? बोलो मधु, बोलो। वचन दीजिए कि आज के बाद आप हाथ में कभी हथियार नहीं लेंगे। विनय और नीलिमा बेटी को आप जाने दीजिए, जाने दीजिए इन्हें। वचन निभाकर मेरी अंतिम यात्रा को सुखद बना दीजिए। मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं मधु। मधु, मधु। पापा, पापा ये सब क्या हो गया पापा? चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ यहां से। विनय, विनय बेटा, विनय, 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 विनय। पापा ठीक है ना बेटे? जी। कल रात मृतागढ़ क्या करने गए थे? जसवंत सिंह से बात करना है। ये जानते हुए भी कि उसके आदमी ने तुम्हारे भाई को मार दिया था? जी। उसके कुत्ते ने तुम पर हमला तो नहीं किया? किया था, लेकिन मैंने सबको मार दिया। सबको मार दिया, लेकिन जसवंत सिंह को तो नहीं मारा ना? वो मेरा शिकार है। जी नहीं, वो जिंदा है। पापा, आज मैंने एक क्षत्रिय को टूटते हुए देखा। उसने हथियार न उठाने की सौगंध खाई है। मैं उसकी इज्जत अपने साथ लाया हूं। नीलिमा, इसे अपने बहू के रूप में स्वीकार करके आशीर्वाद दीजिए। हमारे दुश्मन की बेटी हमारे घर में, और आप चाहते हैं कि हम इसे अपनी बहू स्वीकार कर लें? नहीं, अब जाइए यहां से। आप चाहते क्या है पापा? आपका बेटा किसी लड़की का हाथ पकड़कर छोड़ दे, जिस लड़की ने उसके प्यार की खातिर अपना घर बार, मान मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया, उसे रास्ते पर पटक दे? इसे हर हाल में यहां से जाना होगा। और अगर मैं इसे भेजने से इनकार कर दूं तो विनय साहब, इसके साथ साथ आप भी चले जाइए। गले से लगा लगा आपको जसवंत सिंह, और आपके बाप की इज्जत और बढ़ जाएगी। जसवंत सिंह के गले लग जाऊं, ये कहकर आपने अपने बेटे के प्यार के मुंह पर तमाचा मारा है पापा। मुबारक हो आपको अपने राजमहल की इज्जत, खानदान की आन। मैं नीलिमा को अपने साथ लेकर इंग्लैंड वापस जा रहा हूं। चलो जाइए, जाइए, जहां जी चाहता है चले जाइए। हम समझेंगे हमारा कोई बेटा था ही नहीं।
ठाकुर जसवंत सिंह जी ने तो उम्र भर हथियार न उठाने की सौगंध ले ली है हुकुम। और पृथ्वी सिंह अभी तक जिंदा है। ठीक ही तो है। जिस आदमी के सीने पर पृथ्वी सिंह ने गोली चलाई थी वो ठाकुर जसवंत सिंह का बाप नहीं था, हमारा बाप था। पंडित जी, आप जाकर पूजा की तैयारी कीजिए। इस दशमी पर मिर्तागढ़ की तरफ से बलि हम चढ़ाएंगे और ये बात पृथ्वी सिंह के कानों तक पहुंचानी चाहिए ताकि वो हमारी तलवार के सामने आ सके। मंदिर में पुलिस का दाखिला रोकने के लिए आदमी यहां होने चाहिए। हुकुम, मिर्तागढ़ की रानी मां आपसे मिलना चाहती हैं। हमारे दुश्मन के बच्चों को जन्म देने वाली रानी साहिबा आज हमारे द्वार पर। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हमारे खून के प्यासे मृतागढ़ वालों की शतरानी जिसके हाथ में कटार होनी चाहिए आज इस तरह हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं? इसलिए कि ये शतरानी पहले माँ है, बाद में शतरानी। और एक माँ बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या हुआ आपके बच्चे को? उसने दशमी पर बलि चढ़ाने की जिद पकड़ ली है। आपको तो स्वाभिमान होना चाहिए ऐसे सपूत पर जो क्षत्रिय धर्म के आन के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। इस क्षत्रिय धर्म को बहुत खून पिला चुके हैं हम। आपसे प्रार्थना है आप हमारे बेटे का सामना ना करें। नहीं 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 नहीं, ये किसी भी हाल में नहीं हो सकता। हम सुरजनगढ़ वालों को क्या जवाब देंगे? हम अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब देंगे? आप इस विधवा माँ को क्या जवाब देंगे जिसने आपको अपने पति का खून माफ कर दिया और आज अपने बच्चे की रक्षा के लिए आपके दरवाजे पर खड़ी है? मुझे धर्म संकट में मत डालिए रानी साहिबा, मुझे धर्म संकट में मत डालिए। रानी साहिबा नहीं, सिर्फ एक माँ जो आपके सामने झोली फैलाए खड़ी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। चाहिए चाहिए रानी साहिबा, चली जाइए। हम वचन देते हैं हम अपनी तलवार की प्यास आपके बेटे के खून से नहीं बुझाएंगे, नहीं बुझाएंगे। Your attention please. British Airways flight 031 to London नील, is now ready for departure. तुम चेक इन करवा लो। घर से निकलते वक्त माँ बहुत उदास थी। मैं उन्हें फोन करके आता हूँ। Thank you. हाँ ठीक है, तुम जाओ। हेलो हेलो, मैं विनय बोल रहा हूँ। हेलो कुमार साहब, जरा माँ को फोन देना। जी, उनका फोन पर आना मुश्किल है कुमार साहब। क्यों? वो महाराज पृथ्वी सिंह जी को संभालने में लगी हैं। क्या हुआ पापा को? वो बहुत परेशान है। कल दशमी है और मिर्तागढ़ के विक्रम सिंह जी ने बलि के लिए ललकारा है सुरजनगढ़ के ठाकुरों को। अच्छा? सुरजनगढ़ के सारे ठाकुरों की नजरें राजघराने पर है। अब हम किस किस को समझाने जाएं कि महाराज ने बड़प्पन में वचन दिया है कि उनकी तलवार विक्रम सिंह पर नहीं उठेगी, और उधर विक्रम सिंह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पृथ्वी सिंह कायर है। Your attention please. British Airways flight
विक्रम सिंह मां जगदम्बा के चरणों पर बलि चढ़ाने आए हैं। सुरजनगढ़ का कोई भी योद्धा बलि चढ़ाने का इच्छुक हो, मंदिर पर चला आए। सुरजनगढ़ का कोई योद्धा, सुरजनगढ़ में कोई योद्धा नहीं। सुरजनगढ़ के सब शेर घास चरने गए हैं। बात सुना है, सुरजनगढ़ में चूड़ियां धड़ाधड़ दिख रही है। सुरजनगढ़ में कोई योद्धा नहीं। अब ठाकुर विक्रम सिंह की बलि चढ़ाकर मां का आशीर्वाद पाएंगे। ठहरिए पंडित जी, बलि हम चढ़ाएंगे। माँ जी, विकी मंदिर पर बलि चढ़ाने गया है। हम जानते हैं। और विनय उसे रोकने के लिए वहाँ पहुँच चुका है। क्या? दोनों फैसला तलवारों से करेंगे।
Vicky! Come on! Come on, Vicky! Get him! Vicky, kill him! Vicky, come on! Kill him! Hey! Fire Vinay! Come on, Vicky! Kill him! इन नेतागढ़ वालों को सबक सिखा दे! मार बेटे! विकी! रुक जाओ! हट जा माँ! बड़ी माँ कहाँ जा रही हो बड़ी माँ? बड़ी माँ इन दोनों के सर पे खून सवार है, रोक लो इन्हें, प्लीज बड़ी माँ डू समथिंग। और जोर से मार। तुम भूल गए ये घाव इस पर नहीं, ये घाव किसी माँ के कलेजे पर लग रहा है। ये देख। माँ का कलेजा भी ऐसा ही होगा। Come on, Vicky! Come on! अपनी माँ के दूध का कर्ज चुका दे विनय, घायल कर दे इसे, ताकि तेरी माँ का कलेजा ठंडा हो जाए। मार कर विनय! मार कर! आज बच्चे की बलि नहीं, माँ की बलि होगी। जगदम्बे माँ को बलि चाहिए ना, माँ के खून से होगी। ये तूने क्या किया माँ? छोड़ दे माँ! माँ कटार छोड़ दे माँ! सबकी बरसात के बूंदों में खून बरसेगा, माँ का खून। नहीं माँ, कटार छोड़ दे माँ। अब तो ये कटार छोड़ दे माँ। नहीं, आज तो इतनी बारिश होगी कि मिट्टागढ़ डूब जाएगा। नहीं माँ, ऐसा मत के माँ। छोड़ दे माँ। हमने तुम्हारे हाथ में चांदी का झुनझुना दिया था बेटे, और तुमने ये कटार दे दी। माँ तुझे मेरी कसम माँ, कटार छोड़ दे। नहीं, कभी नहीं। माँ, तुझे अपने बेटे की सौगंध माँ, ये कटार छोड़ दे माँ। बेटे की सौगंध क्या करेगी? मैं बेटे का खून जो देख रही हूँ ना। माँ, माँ, माँ तो तेरे पाँव पड़ता हूँ। मैं हार गया माँ, मैं तेरे पैर छूता हूँ माँ। माँ, ये कटार छोड़ दे माँ। मैं ये कटार छोड़ दूंगी। पहले वचन दे कि खून की होली नहीं खेलेगा तू। हाँ माँ, माँ मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तुझे वचन देता हूँ माँ। माँ, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद तलवार उठाऊंगा
तो सिर्फ माँ की इज्जत के लिए अब छोड़ दे।